साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटना सार, जिसका करंट अर्धवार्षिकी, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक के मध्य के करंट अफेयर को कवर किया गया है। अभी तक इसके हम लोगों ने अद्यतन सार संग्रह को राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी और आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी के अलावा उत्तर प्रदेश विशेष वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में समसामयिकी के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति और नवीनतम नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चित स्थल को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है लोनार झील का। तो लोनार झील के बारे में बात करें तो लोनार झील है कहाँ पे? तो यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी अंडाकार लोनार झील पर्यटन केंद्र है। तो यह है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। झील के पानी का रंग अभी हाल ही में गुलाबी हो जाने के कारण झील इन दिनों चर्चा में है, जिसने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। पुणे स्थित एक संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला है कि झील का पानी जो है वो हालो अर्चिया नामक जीवाणु के कारण गुलाबी हुआ। तो जीवाणु का नाम क्या है? हालो अर्चिया। तथा यह जो संस्थान है, जिसका नाम है आगरकर अनुसंधान संस्थान, इसके निदेशक डॉक्टर प्रशांत धाके फाल्कर ने बताया कि आलो अर्चिया या हालोफिलिक अर्चिया, या इसको हालो अर्चिया भी कह सकते हैं, यह एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और यह खारे पानी में पाया जाता है। दूसरी खास बात क्या है कि खारे पानी में मिलता है। अगला है रीवा। तो रीवा के बारे में देखते हैं कि रीवा क्यों चर्चा में रहा है। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिला की गूढ़ तहसील में स्थित एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किया। रीवा में स्थित रीवा मेगा अल्ट्रा सोलर प्लांट जो है, जिसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है। तो इसकी क्षमता याद रखिएगा, 750 मेगावाट। परियोजना के अंतर्गत 250 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। तो रीवा इस वजह चर्चा में आया था। अब आगे चलते हैं। अगला है कुशीनगर। तो 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों के समीप स्थित है। कुशीनगर जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल है तथा यह उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में गोरखपुर से 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला चर्चित स्थल देखते हैं। तो अगला है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वाशिंगटन डीसी को देश का 51वां राज्य घोषित किए बनाने से संबंधित प्रावधान जो है वाला विधेयक पारित कर दिया। अभी तक यूएसए में क्या थे? 50 राज्य थे। अब यह 51वां राज्य बनाने के लिए विधेयक लाया गया है। विधेयक के पक्ष में 232 और विरोध में 180 मत पड़े हैं। अगला है कोलकाता बंदरगाह। तो 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन अवसर पर 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नाम की घोषणा की। तो इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। अगला है लॉस एंजल्स। तो भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जून 2020 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में खोला गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला चर्चित स्थल है मुनस्यारी। तो यह मुनस्यारी कहाँ पे और क्यों चर्चा में है? तो उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है विकसित किया गया है। यह 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मुनस्यारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क सेंटर का एक भाग है। तो याद रखिएगा, मुनस्यारी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अगला चर्चित स्थल है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के धलाई जिले के सलीमा क्षेत्र में एक लुप्त प्राय प्रजाति के 3 हॉग बेजर्स जो है ये पाए गए हैं। वैज्ञानिक रूप से आर्कटॉक्स कॉलरस के रूप में चर्चित हॉग बेजर्स आईयूसीएन के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं। आगे चलते हैं। अगला है साइबेरिया। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साइबेरिया स्थित एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने की घटना के बाद जून में वहां पे आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह घटना साइबेरिया के नोरिलस्क शहर के बाहरी इलाके में घटी है। आगे चलते हैं। अगला है भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर में राज्य के पहले, देश के पहले नहीं बल्कि राज्य के पहले आभासी पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया है। यह स्टेशन अज्ञात
मोटर वाहन चोरी के मामलों में एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। अगला चर्चित स्थल है थूथुकुडी। तो थूथुकुडी ये ऐसे है, थूथुकुडी ये क्यों चर्चा में है? तो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में नए केंद्र की स्थापना की घोषणा जो है इसरो प्रमुख के सिवन ने 1 जनवरी 2020 को की है। यहाँ स्थित प्रक्षेपण केंद्र दक्षिणी ध्रुव की दिशा में पीएसएलवी के प्रक्षेपण की ईंधन खपत को कम कर देगा। अगला चर्चित स्थल है कादयाम। अब कादयाम क्यों चर्चा में आया है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थित कादयाम रेलवे स्टेशन को जनवरी 2020 में दक्षिण मध्य रेलवे जोन का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। तो कादयाम रेलवे स्टेशन का पूरा विद्युत भार जो है दिन के दौरान 10 किलोवाट जो ये सौर ऊर्जा संयंत्र है इस पर काम करता है। तो याद रखिए कादयाम कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है और यह दक्षिण मध्य रेलवे जोन का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन है। तो ये थे कुछ चर्चित स्थल। अब चर्चित व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। तो चर्चित व्यक्तियों में सबसे पहला नाम है शकुंतला देवी का। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिवंगत शकुंतला देवी को सबसे तेज मानव संगणना के रिकॉर्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। अमेजन प्राइम वीडियो पर बायोपिक शकुंतला देवी की रिलीज से एक दिन पहले 30 जुलाई 2020 को यह जो रिकॉर्ड है, यह सम्मान जो है इनको प्राप्त हुआ है। सबसे तेज मानव गणना 28 सेकंड का है और शकुंतला देवी ने 18 जून 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 13 अंक की संख्याओं को सफलतापूर्वक गुणा करके सबको हैरानी में डाल दिया था या हैरान कर दिया था। यह सर्टिफिकेट दिवंगत शकुंतला की बेटी अनुपमा बनर्जी ने प्राप्त किया है। अगला नाम देख लेते हैं वनीजा रूपानी। तो वनीजा रूपानी क्यों चर्चा में है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने पहले मंगल हेलीकॉप्टर, जिसका नाम, इस मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इनगिन्यूटी। क्या नाम है? इनगिन्यूटी। इसकी स्पेलिंग है INGENUITY। इनगिन्यूटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय वनीजा रूपानी को दिया है। उन्होंने नासा द्वारा 30 अप्रैल 2020 को आयोजित नेम द रोवर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर यह उपलब्धि हासिल की थी या अर्जित की है। 17 वर्षीय वनीजा रूपानी अमेरिका में नॉर्थ पोर्ट के जूनियर हाई स्कूल की छात्रा है। नेम द रोवर प्रतियोगिता में शामिल 28,000 निबंधों में वनीजा का निबंध जो है अंततः चुना गया। इंजेन्यूटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सरलता, यह दुनिया में पहली यांत्रिक ऊर्जा उड़ान के प्रयास के तहत मंगल ग्रह पे परसिवियरेंस नामक रोवर के साथ यह जाएगा। रोवर परसिवियरेंस का नाम 7वीं कक्षा के छात्र अलेक्जेंडर मैथर द्वारा दिया गया है। अगला नाम है के शैलजा। तो के शैलजा क्यों चर्चा में रही हैं? तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है के शैलजा, को राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर शैलजा को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने कोविड-19 ट्रांसमिशन पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर व्याख्यान दिया। अगला नाम है कृतिका पांडे का। तो भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। तो कौन सा पुरस्कार मिला इनको? तो एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला नाम है क्वैरशा अब्दुल करीम के बारे में। तो क्वैरशा अब्दुल करीम क्यों चर्चा में रहे? तो महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीकी HIV शोधकर्ता क्वैरशा अब्दुल करीम को मई 2020 में क्रिस्टोफर मेरियक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो क्रिस्टोफर मेरियक्स अवार्ड सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है। अगला नाम है किम जोंग। तो किम जोंग का नाम क्यों आया है? तो रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध नाजी जर्मनी पर जीत के स्मारक पदक से मई 2020 में सम्मानित किया है। उनको यह सम्मान उत्तर कोरिया में द्वितीय विश्व युद्ध के समय मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। उनकी ओर से यह सम्मान वहां के विदेश मंत्री ने 1941-45 की जंग के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्राप्त किया है। अगला नाम है एम नेत्रा। एम नेत्रा क्यों चर्चा में है? तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा जो है, इनको जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास एवं शांति संघ
या इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के अनुसार नेथा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बोलने का अवसर मिलेगा और वह जेनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। सैलून संचालक की बेटी नेथा ने लॉकडाउन के दौरान अपने पढ़ाई के लिए रखे 5 लाख रुपए को गरीबों की मदद करने पर खर्च कर दिया था। अगला नाम है जसलीन भल्ला का। तो जसलीन भल्ला का नाम क्यों आया है? तो कोरोना वायरस के संकट में जसलीन भल्ला की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए संदेश आज कॉलर ट्यून के रूप में हर कोई सुन रहा है। तो जो कोरोना वायरस वाला जो कॉलर ट्यून आता है उसकी आवाज़ किसने दी है? जसलीन भल्ला ने दी है। दिल्ली में रहने वाली भल्ला वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। इनकी आवाज़ में रिकॉर्ड संदेश एक तरफ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है तो दूसरी ओर वे सेलिब्रिटी भी बन गई हैं। अगला नाम है कैथी सुलीवन का नाम। तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री 68 वर्षीय डॉक्टर कैथी सुलीवन दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने न केवल अंतरिक्ष में चहलकदमी की बल्कि समुद्र के सबसे गहरे स्थल प्रशांत महासागर से मरियाना ट्रेंच में 35,810 फीट नीचे चैलेंजर द्वीप की सतह को भी छूने में सफल रही हैं। कैथी सुलीवन ने यह कारनामा ईओस एक्सपेंडियस नामक लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मिलकर किया है। इस अभियान में उनके साथ विक्टर एल बोस्कोव भी गए थे। दोनों ने चैलेंजर द्वीप पर 10 जून 2020 को 1.5 घंटे समय बिताया। वापस अपने जहाज पर आने के बाद कैथी ने लगभग 254 मील ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों से भी बात की। मरियाना ट्रेंच जो है यह प्रशांत महासागर में गुआम से करीब 200 मील दूर है तथा प्रशांत महासागर में सबसे गहराई पर स्थित मरियाना ट्रेंच पर अभी तक कैथी ये पहली महिला है सहित 8 लोग ही पहुंच सके हैं। डॉक्टर कैथी सुलीवन ने 1978 में नासा को ज्वाइन किया था और 11 अक्टूबर 1984 को अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी थी। तो इस प्रकार से यह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला थी और मरियाना ट्रेंच पहुंचने वाली भी पहला है। अगला है रोबर्टो एच बेडो। तो 14 मई 2020 को विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष रोबर्टो एच बेडो ने अपना कार्यकाल पूरा होने से 1 वर्ष पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक रोबर्टो एच बेडो ने ऐसा अमेरिका के दबाव में किया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने WTO पर अमेरिका के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया है। रोबर्टो एच बेडो 31 अगस्त 2020 को अपने पद से मुक्त होंगे। अगला नाम है दिया मिर्जा का। तो मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के कार्यकाल को वर्ष 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया। उन्हें 2017 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा और अली बाबा के प्रमुख जैक मा उन 7 वैश्विक हस्तियों में शामिल हैं जिन्हें मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कार्रवाई और वैश्विक राजनीतिक इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने के लिए नया पैरोकार नियुक्त किया है। अगला नाम है वाजिद खान का। तो 1 जून 2020 को बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार वाजिद खान का मुंबई में निधन हो गया। वह 42 वर्ष के थे। वह अपने भाई साजिद खान के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। अगला नाम है बेजान दारूवाला का। तो प्रसिद्ध ज्योतिष बेजान दारूवाला का 29 मई 2020 को अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। दारूवाला का नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में विगत के 100 महान ज्योतिषों में शामिल है। अगला नाम है योगेश गौंड का। तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म आनंद में प्रसिद्ध गीतों और कई सारे पिक्चरों में गीतकार योगेश गौंड का 29 मई 2020 को निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1962 में आई फिल्म सखी रॉबिन से की थी और उन्होंने हरिकेश मुखर्जी और बसु चटर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया था। गौंड द्वारा कई फिल्मों जैसे मिली, रजनीगंधा, बातों बातों में और छोटी सी बात के लिए बेहद लोकप्रिय गाने लिखे गए। गीतकार के रूप में योगेश गौंड की आखिरी पेशकश 2017 की फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं थी। अगला नाम है जगदीप का। तो हिंदी सिनेमा के कालजयी फिल्म शोले के प्रसिद्ध किरदार सुरमा भोपाली के लिए
दुनिया भर में पहचाने गए हास्य अभिनेता जगदीप का 81 वर्ष की अवस्था में 8 जुलाई 2020 को निधन हो गया। 400 के करीब फिल्में कर चुके जगदीप के बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी भी मनोरंजन जगत में सक्रिय हैं। जगदीप का मूल नाम जो है वो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, लेकिन सिनेमा में काम करने के दौरान उन्होंने अपना नाम जगदीप रख लिया। 400 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके जगदीप ने 1951 में अफसाना फिल्म से अपना कैरियर शुरू किया था। 1975 में आई फिल्म शोले में निभाया अपना सुरमा भोपाली का किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। इसी किरदार पर 1988 में फिल्म सुरमा भोपाली बनी, उसमें मुख्य भूमिका जगदीप ने निभाई थी। अगला नाम है अजीत जोगी का। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 29 मई 2020 को रायपुर में दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2003 तक वे इस पद पर रहे। उन्होंने जून 2016 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से एक नई क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया था। इंजीनियरिंग स्नातक और IAS अधिकारी रहे जोगी 2 बार लोकसभा सदस्य तथा 1986 से 1998 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अगला नाम है इरफान खान का। तो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता इरफान खान का 54 वर्ष की अवस्था में 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 जनवरी 1967 को जयपुर में जन्मे इरफान खान ने 1988 में सलाम बॉम्बे में एक छोटी सी भूमिका के साथ फिल्मों में प्रवेश किया था। अपने 30 वर्षों के फिल्मी कैरियर में बॉलीवुड के अतिरिक्त ब्रिटेन और हॉलीवुड की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। उनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में सलाम बॉम्बे के अतिरिक्त कमला की मौत, धुंध, हासिल, द नेमसेक, संडे, लाइफ इन ए मेट्रो, बिल्लू बार्बर, द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, कारवा, अंग्रेजी मीडियम आज शामिल हैं। 2020 में आई अंग्रेजी मीडियम उनकी अंतिम फिल्म थी। हॉलीवुड की फिल्में जिनमें सहायक अभिनेता की भूमिका उन्होंने निभाई है उसमें है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड व इन्फेर्नो शामिल थे। ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में भी उनकी भूमिका थी तथा 2013 में प्रदर्शित फिल्म पान सिंह तोमर में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। अगला नाम है सुशांत सिंह राजपूत का। तो बॉलीवुड के नवोदित कलाकार सुशांत सिंह ने मानसिक तनाव तथा कथित के चलते 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने आवास पर 34 वर्ष की अवस्था में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अगला नाम है सरोज खान का। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान का 71 वर्ष की अवस्था में दिल का दौरा पड़ने से 2-3 जुलाई 2020 की मध्य रात मुंबई में निधन हो गया। कोरियोग्राफी के 4 दशक लंबे अपने करियर में उन्होंने 2000 से अधिक गीतों के लिए कोरियोग्राफी की। शायद इसलिए उन्हें मदर ऑफ कोरियोग्राफी का खिताब मिला था। सरोज खान, जिनका मूल नाम निर्मला नागपाल, क्या नाम था मूल नाम? निर्मला नागपाल था, को कोरियोग्राफी हेतु कई फिल्म फेयर पुरस्कार से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला नाम है बासु चटर्जी का। तो बॉलीवुड के प्रख्यात निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी का 93 वर्ष की अवस्था में 4 जून 2020 को मुंबई में निधन हो गया। उनके द्वारा निर्देशित प्रमुख फिल्में थी सारा आकाश, पिया का घर, रजनीगंधा, उस पार, छोटी सी बात, चितचोर, खट्टा मीठा, बातों बातों में, चमेली की शादी आज। इसके साथ बासुदा या बासु चटर्जी ने अनेक टीवी धारावाहिकों का भी निर्देशन किया था। अगला नाम है दादी जानकी का। तो दादी जानकी के बारे में देखें, महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादा जानकी का 27 मार्च 2020 को माउंट आबू राजस्थान में निधन हो गया। वे 104 वर्ष की थीं। 1970 में उन्होंने भारतीय दर्शन, राजयोग और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए पश्चिमी देशों का रुख किया। उन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। अगला नाम है सतीश गुजराल का। तो प्रसिद्ध कलाकार, वास्तुकार, मूर्तिकार और लेखक सतीश गुजराल का 26 मार्च 2020 को 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। विभाजन के पूर्व पंजाब के झेलम में जन्मे गुजराल जो है दिवंगत प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। उन्हें 1999 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है निमाई घोष का। तो प्रख्यात फोटोग्राफर निमाई घोष का 25 मई को कोलकाता में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वह महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के आधिकारिक फोटोग्राफर थे। 2010 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित निमाई घोष ने 1991 में सत्यजीत रे एट 70, 2005 में सत्यजीत रे अ विजन ऑफ सिनेमा और 2011 में मणिक द मेमोरियल ऑफ सत्यजीत रे जैसी कई पुस्तकों का लेखन किया।
अगला नाम है जेवियर पेरेज डी क्यूलर का। जेवियर पेरेज डी क्यूलर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज डी क्यूलर का 4 मार्च 2020 को पेरू में निधन हो गया। ये वह 100 वर्ष के थे। वह जनवरी 1982 से लेकर के दिसंबर 1991 तक संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव रहे। वह ईरान इराक युद्ध और अल सल्वाडोर में चल रहे गृह युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पदभार इन्होंने संभाला था। ऋषि कपूर, तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय राज कपूर के पुत्र और रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की अवस्था में कैंसर की बीमारी से 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। ऋषि कपूर ने 1970 में पहली बार फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए ही सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। मुख्य भूमिका वाली उनकी पहली फिल्म बॉबी थी और उनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में रफू चक्कर, चला मुरारी, हीरो बनने, अमर अकबर अंथोनी, पति पत्नी और वो, सलाम मेम साहब, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, एक चादर मैली, मैली सी, नगीना, चांदनी, हीना और नमस्ते लंदन आज शामिल थी। बाद में अनेक फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी उन्होंने निभाई थी। अगला नाम है श्रीनिवास गौड़ा का। तो फरवरी 2020 में कर्नाटक में आयोजित कंबाला जो भैंसा दौड़ होती थी, याद रखिएगा भैंसा दौड़ कहाँ पे होती है, कर्नाटक में, या इसको कंबाला कहते हैं, में श्रीनिवास गौड़ा ने 100 मीटर की एक रेस महज 9.55 सेकंड, जो कि उसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है 9.58 सेकंड, उसमें मतलब उससे पहले पूरी कर ली। यह दौड़ पानी से भरे धान के खेत में आयोजित की जाती है। श्रीनिवास ने इस रेस में 142.5 मीटर की दूरी 13.62 सेकंड में पूरी की। अगला नाम है हरीश साल्वे का। तो भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार क्वीन काउंसिल के पद पर जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रखा था। अगला नाम है कैथरीन का। तो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा नासा की गणतज्ञ कैथरीन जॉनसन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नासा ने 24 फरवरी 2020 को कैथरीन के निधन की घोषणा की थी। अगला नाम है लैरी टेस्लर का। तो लैरी टेस्लर के बारे में देखते हैं। तो कंप्यूटर की दुनिया में कट कॉपी पेस्ट के जनक दूरदर्शी अमेरिकी वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का 74 वर्ष की अवस्था में 17 फरवरी 2020 को निधन हो गया। 1960 के दशक में सिलिकॉन वैली में काम करने वाले लैरी टेस्लर जो है कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास के प्रारंभिक चरण में उल्लेखनीय योगदान करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल हैं। अगला नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 18 जनवरी 2020 को चेन्नई राजभवन में आयोजित पोंगल समारोह के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो याद रखिएगा पोंगल जो होता है आपका तमिलनाडु में होता है और ओणम जो मनाया जाता है वो केरल में होता है। अगला नाम है गिरिराज किशोर का। तो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार तथा महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर आधारित पहला गिरमिटिया नामक पुस्तक का नाम क्या है, पहला गिरमिटिया नामक पुस्तक लिखने वाले गिरिराज किशोर का 83 वर्ष की अवस्था में 9 फरवरी 2020 को निधन हो गया। गिरिराज किशोर का जन्म 1937 में मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था और वे 1967 में कानपुर आ गए। यहाँ उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव, उप सचिव तथा 1981 IIT कानपुर में रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में देखें तो इसमें शामिल है पहला गिरमिटिया, लोग, चिड़ियाघर, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, दावेदार, यथा प्रस्तावित, इंद्र सुने, अंतर्ध्वंस, परिशिष्ट यात्राएं, ढाई घर के अलावा 10 कहानी संग्रह, 7 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, 4 निबंध संग्रह प्रमुख हैं। वर्ष 2019 में हनुमान जी पर आधारित उनकी पुस्तक आंजनेय जयते भी प्रकाशित हुई, जो अब लोगों के बीच आ चुकी है। इसमें हनुमान से जुड़ी कई गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। अगला नाम है नृपेंद्र मिश्र का। तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को जनवरी 2020 में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। अगला नाम है काम्या कार्तिकेयन का। तो भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट इंकांगुआ, कौन सी पहाड़ी है, माउंट इंकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनर बन गई हैं, पर्वतारोही बन गई हैं। नाम क्या है, काम्या कार्तिकेयन। माउंट इंकांगुआ जो है एशिया के बाहर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची
चोटी है। तो याद रखिएगा माउंट इंकांगुआ कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। 6,962 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली काम्या 7वीं कक्षा की छात्र है तथा 12 वर्ष की काम्या ने यह उपलब्धि 1 फरवरी 2020 को इंकांगुआ पर तिरंगा फहराकर अर्जित की। इससे पूर्व काम्या कार्तिकेयन जो है अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुकी हैं। अब हम लोग नवीनतम नियुक्तियों की बात कर लेते हैं कि जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम है सुमित देव का। तो सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 22 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया है। इस पद पर सुमित देव का कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। अगला नाम है साहिल सेठ का। तो साहिल सेठ को जुलाई 2020-23 सत्र के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स CCI मूल संगठन है जो ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योग को प्रोत्साहित करता है। अगला नाम है PR जयशंकर का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जून 2020 में PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड HFCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अरुण सिंघल। तो श्री सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जून 2020 में नियुक्त किया गया है। अगला नाम है कृष्णेंदु मजूमदार। तो भारतीय मूल के टेलीविज़न निर्माता एमी पुरस्कार विजेता कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स तथा बाफ्टा का नया अध्यक्ष जून 2020 में नियुक्त किया गया है। वह बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष हैं, तो यह नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला नाम है उदय कोटक का। तो कोटक महिंद्रा बैंक में MD और CEO उदय कोटक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII के अध्यक्ष का पदभार जून 2020 में ग्रहण किया। तो याद रखिएगा भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उदय कोटक को। अगला नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। तो ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत जून 2020 में नियुक्त किया गया है। अगला नाम है नीरकर प्रधान। डॉक्टर नीरकर प्रधान को जून 2020 में नए भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ या इंग्लिश में कहें तो प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन शॉर्ट में PRMIA का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला नाम है TS त्रिमूर्ति का। तो TS त्रिमूर्ति केंद्र सरकार द्वारा 1985 बैच के IFS अधिकारी TS त्रिमूर्ति को मई 2020 में सैयद अकबरुद्दीन की जगह संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? TS त्रिमूर्ति को। अगला नाम है राजीव कुमार का। तो पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अप्रैल 2020 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री राजीव झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला नाम है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन का। तो जून 2020 में अमेरिका सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन NFS के प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्तमान में पंचनाथन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य अनुसंधान एवं नवोन्मेष अधिकारी हैं। अगला नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन ने 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के 147वें 147वें सत्र के दौरान अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। हर्षवर्धन का निर्वाचन इस पद पर 2020-21 के सत्र के लिए हुआ है। WHO के उप सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। अगला नाम है बिनी महाजन का। तो 1987 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बिनी महाजन को 27 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो बिनी महाजन है। अगला नाम है बोलकान बोजकिर। तो तुर्की के राजनयिक बोलकान बोजकिर को जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? बोलकान बोजकिर का। ये तुर्की के राजनयिक हैं। 75वां सत्र जो है ये सितंबर 2020 से आरंभ होगा। बोलकान बोजकिर वर्तमान अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद का स्थान लेंगे। 69 वर्षीय बोजकिर जो हैं ये एक डिप्लोमेट हैं जिन्होंने तुर्की के EU मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया है।
EU अर्थात यूरोपियन यूनियन। अगला नाम है सीजो कुर्विला जॉर्ज। तो केंद्र सरकार द्वारा सीजो कुर्विला जॉर्ज की नियुक्ति जुलाई 2020 में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति 2020 समिति में की गई। सीजो कुराविल जॉर्ज जो है स्टार्टअप विलेज के संस्थापक CEO होने के साथ साथ रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। अगला नाम है बिमल जुल्का का। तो बिमल जुल्का तो पूर्व सूचना प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, देश का जो नया मुख्य सूचना आयुक्त या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC किसे नियुक्त किया गया? तो बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया। मार्च 2020 में इनको नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 6 मार्च 2020 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्य सूचना आयुक्त पद पर श्री सुधीर भार्गव जो जनवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनका स्थान श्री बिमल जुल्का ने लिया है और वह देश के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो याद रखिएगा कौन से नंबर के हैं? तो 10वें हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो श्री सुधीर भार्गव का स्थान लिया। अगला नाम है तरुण बजाज का। तो केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को मई 2020 में RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नाम है संजय कोठारी का। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा कैडर के 1978 बैच के अधिकारी संजय कोठारी को देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त अर्थात चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC जो है अप्रैल 2020 में नियुक्त किया गया है। तो CVC किसे बनाया गया है? CVC या चीफ विजिलेंस कमिश्नर या हिंदी में कहते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, तो संजय कोठारी को बनाएगा। तो याद रखिएगा, बिमल जुल्का क्या बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त, और संजय कोठारी क्या है? मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 25 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें उनके पद की शपथ दिलाई है। और ये स्थान किसका लेंगे? तो ये जून 2019 में सेवानिवृत्त हुए KV चौधरी का स्थान संजय कोठारी लेंगे। मतलब संजय कोठारी के पहले कौन थे? तो KV चौधरी थे। अगला नाम है मनीषा सिंह का। तो मनीषा सिंह के बारे में देखते हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक मनीषा सिंह को विकसित देशों के समूह OECD पूरा इसका इंग्लिश में नाम कहें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि 2020 में मनोनीत किया गया है। उत्तराखंड के पंतनगर में जन्मी मनीषा सिंह अमेरिका में कई उच्च पदों पर सेवा देने के बाद OECD में शामिल हुए हैं। अगला नाम है UB प्रवीण राव का। तो इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर UB प्रवीण राव IIT उद्योग के शीर्ष संगठन जिसका नाम है नास्कॉम, जिसकी स्पेलिंग है NASSCOM, नास्कॉम के नए चेयरमैन अप्रैल 2020 में बनाए गए हैं। तो किसको बनाया गया? UB प्रवीण राव को बनाया गया। इस पद पर WNS ग्लोबल सर्विस समूह के CEO केशव मुर्गेश का स्थान उन्होंने लिया है। नास्कॉम चेयर पद पर श्री राव की नियुक्ति की घोषणा इस संगठन की कार्यकारिणी परिषद की अप्रैल 2020 में संपन्न बैठक में लिया गया था। लॉकडाउन के चलते यह बैठक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संपन्न हुई थी। IIT कंपनी एसेंजर की चेयरपर्सन व सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा M मेनन को सत्र 2020-21 के लिए नास्कॉम की वाइस चेयरपर्सन इस बैठक में नियुक्त किया गया है। अगला नाम है GR चिंताला। क्या नाम है? GR चिंताला का। तो GR चिंताला को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड का नया चेयरमैन जो है 27 मई 2020 को नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, नाबार्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो GR चिंताला को। अगला नाम है आभास झा। तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक द्वारा मई 2020 में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार में जन्मे आभास झा ने 2001 में विश्व बैंक को ज्वाइन किया था। अगला नाम है मार्कोस ट्राइजो। तो ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को 27 मई 2020 को भारत के केवी कामलकी की जगह न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के अनिल किशोर बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी होंगे। तो याद रखिएगा, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को। अगला नाम है मोइनुद्दीन यासीन। तो मलेशिया में महातीर मोहम्मद के त्यागपत्र के बाद मोइनुद्दीन यासीन ने 1 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मोइनुद्दीन यासीन जो है देश के लिए मलाय मुस्लिम बहुसंख्यक बहुल गठबंधन के नेता हैं। ज्ञात हो कि विश्व के सबसे उम्रदराज नेता या प्रधानमंत्री 94 वर्षीय महातीर मोहम्मद ने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा सरकार गिराने और प्रधानमंत्री बनने की पेशकश कर रहे अनवर इब्राहिम को
पदभार संभालने से रोकने की कोशिशों के बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला नाम है रोशनी नाडार मल्होत्रा का। तो भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नाडार को नोएडा स्थित HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निदेशक जुलाई 2020 में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने पिता शिव नाडार का स्थान लिया है। शिव नाडार चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। अगला नाम है इंद्रमणि पांडे का। तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत नियुक्त किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इंद्रमणि पांडे को 1 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया इनको। तथा इंद्रमणि पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। भारतीय विदेश सेवा 1990 बैच के अधिकारी इंद्रमणि पांडे को यूएन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अगला नाम है प्रोफेसर संजय द्विवेदी का। तो संजय द्विवेदी को जनसंचार संस्थान IIMC का महानिदेशक 1 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी फिलहाल भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार हैं। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 3 साल के लिए नियुक्ति के आधार पर DG के तौर पर प्रोफेसर संजय द्विवेदी को नियुक्त किया है। अगला नाम है श्रीकांत माधव वैद्य का। तो श्रीकांत माधव वैद्य ने 1 जुलाई 2020 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अर्थात IOC का, किसका? IOC का जो है कि चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। उन्होंने 30 जून को सेवानिवृत्त संजीव सिंह का स्थान लिया है। IOC के अनुसार वैद्य कंपनी के चेयरमैन के साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन व इंडियन आयर टैकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन ये होंगे। अगला नाम है डोरेन तोंग का। तो डोरेन तोंग के बारे में देख लेते हैं। तो सिंगापुर के डोरेन तोंग को जेनेवा स्थित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का महानिदेशक मई 2020 में नियुक्त किया गया। वह इस पद पर डॉक्टर फ्रांसिस गुरी का स्थान अक्टूबर 2020 में लेंगे। अगला नाम है राजीव टोपनो। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी राजीव टोपनो को जून 2020 में विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला नाम है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। IPS अधिकारी आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने CRPF के नए महानिदेशक का पदभार 15 जनवरी 2020 को ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी आनंद प्रकाश माहेश्वरी को CRPF के नए प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, CRPF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 सेक्शन को यहाँ पर कवर किया, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति और नवीनतम नियुक्त के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।